नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया। अब इसके फायदे भी कुछ दिखने लगे हैं। इसका फायदा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि महिलाओं को ज्यादा मिला है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने उन महिलाओं को दोबारा नौकरी पाने में मदद की जो कभी शादी तो कभी बच्चों की देखभाल के कारण नौकरी से दूर हो गई थी। एक रिपोर्ट यह बताती है कि वर्क फ्रॉम होम से 86% शादीशुदा महिलाओं को दोबारा नौकरी मिली है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन सवाल यह है कि यह व्यवस्था आगे कितना और चलेगी। अगर कंपनियों को फायदा हो रहा है तो क्या इसे जारी रखा जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को कितना फायदा होगा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारी ये खास पेशकश है। आज 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रही हैं, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया का कोई भी देश या समाज बिना अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकता। बीते कुछ सालों में महिलाओं को लेकर लोगों की संवेदनशीलता मजबूत हुई है। महिलाओं को पहले के मुकाबले बेहतर सम्मान और अवसर मिल रहे हैं, लेकिन रास्ता अब भी लंबा है। खासकर नौकरी पेशे में देश में महिलाओं की भागीदारी बड़े सवालिया निशान में है। महिलाएं आगे तो आ रही हैं, वर्क फोर्स में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए तो कभी बच्चों के भविष्य की खातिर महिलाएं अपनी नौकरी, अपना करियर छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन पूरे देश को परेशान करने वाला कोरोना शायद ऐसी ही महिलाओं के लिए वरदान बनकर आया। कोरोना के कारण ऑफिसों को बंद किया गया तो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कल्चर में चली गईं, जिसने किसी भी कारण से नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं को दोबारा नौकरी में वापस आने में मदद की। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच की रिसर्च के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल के बाद 86% शादीशुदा महिलाओं को दोबारा नौकरी मिली, जबकि कोरोना काल में पहले ऐसी महिलाओं की संख्या 40% के करीब थी। रिपोर्ट के मुताबिक आईटी कंपनियों ने महिलाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां देने का काम किया। आईटी कंपनियों ने 40% महिलाओं को नौकरियां दी। वहीं बीएफएसआई कंपनियों ने 23% महिलाओं को नौकरी पर रखा। मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स सेक्टर ने 14% महिलाओं को रोजगार दिया। वहीं फार्मा सेक्टर ने 2% और एफएमसीजी सेक्टर ने 1% महिलाओं को नौकरी दी। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच देश के 11 शहरों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार ये रिपोर्ट कहती है कि हर 100 में से 25% नौकरियां फ्रेशर से लेकर 1 साल तक का एक्सपीरियंस वाली महिलाओं को मिली। वहीं 24% नौकरी उन महिलाओं को मिली जिनके पास 2 से 5 साल तक का अनुभव था। लेकिन सबसे ज्यादा 44% नौकरी उन महिलाओं को दी गई जिनके पास 6 से 15 साल का लंबा अनुभव था, और 7% नौकरियां उन महिलाओं को दी गईं जिनके पास 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उसी तरह अगर शादीशुदा महिलाओं की बात करें तो फार्मा कंपनियों में 100% भर्तियां शादीशुदा महिलाओं की हुईं। ई कॉमर्स कंपनियों में 90% और बीएफएसआई सेक्टर में 88% शादीशुदा महिलाओं को नौकरी मिली। आईटी सेक्टर में 83%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 82% और एफएमसीजी सेक्टर में 75% शादीशुदा महिलाओं को नौकरी मिली। इस परिवेश में 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। अच्छी बात ये कि वर्क फ्रॉम होम ने महिलाओं को दोबारा घर की जिम्मेदारियों में बंधे रहने के साथ साथ काम करने की आजादी दी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि ब्रेक लंबा होने के कारण कई बार जरूरी स्किल में कमी आ जाती है। नतीजा, महिलाओं को कम सैलरी और छोटी पोजीशन पर ज्वाइन करना पड़ता है। उम्मीद है कि कंपनियां इस अंतर को समझेंगी और महिलाओं की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगी, क्योंकि आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी देश भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, और इनिशियल जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एक नई दुनिया, एक नई संभावनाओं की दुनिया लेकर आया है महिलाओं के लिए। कम से कम ये रिपोर्ट बता रही है कि वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए कम से कम कोविड काल के बाद वरदान साबित हुआ है। लेकिन आगे क्या ट्रेंड होगा, और क्या वाकई में वर्कफोर्स में महिलाओं की जो चुनौतियां वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, या हमें और ज्यादा पुख्ता तरीके से एड्रेस करने की आवश्यकता है? इस पर करेंगे चर्चा। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं विनीता सर्राफ, जो कि एमडी एंड सीईओ है
विंती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के। विंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं टीम लीज की। ऋतुपर्णा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं जानी मानी वकील आभा सिंह। आभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों को जी बिजनेस की ओर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऋतुपर्णा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की, क्योंकि आप देख रही हैं पूरा वर्कफोर्स का ट्रेंड क्या है, किस तरह से नौकरियों में मिजाज क्या है, ट्रेंड क्या है फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का। और ये जो रिपोर्ट कह रही है कि एक तरह से वरदान साबित हो रहा है, क्या सिर्फ इस रिपोर्ट के ही आधार पर हम ये गुड़ी गुड़ी पिक्चर समझ लें, या ये सिर्फ तुरंत कोविड के बाद के कुछ इंपैक्ट्स हैं जो अच्छे हुए और अभी लड़ाई लंबी है, यात्रा लंबी है? थैंक यू सो मच शो में बुलाने के लिए। एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है और एक पॉजिटिव मैसेजिंग भी है इस रिपोर्ट में। हाउएवर, जस्ट टू स्पॉइल द गुड मोमेंटम, आई थिंक कोविड के चलते वुमेन एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। क्योंकि women not just in India, I think globally women are vulnerable, but India में खास करके ये प्रॉब्लम ज्यादा acute है, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 21% से भी कम है। तो जैसे ही कोविड हमारे बीच आया, हमारे जो भी women एम्प्लॉयमेंट में है ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में है, और ज्यादातर काम ये आउटबाउंड काम है जो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड मेन के लिए करते रहते हैं, बट वो उनके लिए कोई चारा नहीं था। तो वो लोग जो भी छोटा मोटा रोजगार का उपाय था, तो दे लॉस्ट इट completely during the COVID. And I think it also affected women in the formal sector in many ways, because suddenly if both husband and wife are working, suddenly there are no maids, बच्चे घर से काम कर रहे हैं, तो किसी एक को तो देखना पड़ेगा घर। तो more or less mostly women are the ones who have taken the call of leaving the workforce. So having said that, yes, जो सर्वे में निकल के आया है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से women को obviously बहुत सारे women के सामने, स्पेशली व्हाइट कॉलर women के सामने जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं। एंड ज्यादातर 3 वजह के लिए। आई थिंक वन इज रिमोट वर्किंग। डेफिनेटली रिमोट वर्किंग के कारण women के more opportunities। अगर किसी को अगर काम अगर बॉम्बे में है, you are in Delhi, I think that has helped. Also the fact that physical proximity is no more important. Earlier issues of safety, issues of transportation, family not being okay with all of that has been addressed. बट बिल्कुल एक नया ट्रेंड कम से कम ये रिपोर्ट बता रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, उस पर भी हमें गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि सबसे ज्यादा संवेदनशील कोविड के बाद जॉब के मामले में अगर कोई वर्ग रहा है तो वो महिलाओं का वर्ग रहा है। इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा, बहुत क्रिटिकली इस पर थोड़ा सा और एग्जामिन करना होगा। बहरहाल विंती सहराव जी हमारे साथ हैं। विंती जी, आपको क्या लगता है, आप न सिर्फ एक कंपनी को चला रही हैं, बल्कि आप समझती भी हैं एक महिला होने के नाते कामकाज की क्या दुश्वारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं। वर्क फ्रॉम होम ने क्या वाकई में एक महिला के लिए चीजों को बदला है? विंती जी, दोनों ही बात है। आई थिंक जैसा कि इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ बून फॉर विमेन, फॉर एवरीवन इन जनरल, पर उसके साथ साथ 2 चीज होनी पड़ती है। एक तो घर का जो कामकाज होता है, जैसे उन्होंने कहा कि हाउस हेल्प वाज नॉट कमिंग, बट इफ देयर इज हाउस हेल्प, and secondly, if children are not at home, if their schools are started and children are in school, then definitely work from home is a boon for women and for men, for everyone else. But अगर साथ ही साथ घर में जब ये सब काम करना पड़ता है, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं तो घर छोड़ के ऑफिस आ जाती थी, क्योंकि घर में बच्चे भी है, घर का काम भी हो रहा है, तो काम अगर शांति से करना है तो ऑफिस से करो। But if in the long run, when I think schools will start and house help and other things will be in place, and more we will see more work from home, companies providing flexibility for that, then it would definitely help women in the positive way and encourage more and more women to stay on in the workforce, for sure.
ये आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा। आभा जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा जो विनती ने अभी कहा कि एक आम महिला जो चाहती है कि मैं शांति से काम करूं, उसके लिए तो पॉसिबल है वो घर की जगह ऑफिस में या अपने दूसरे वर्क प्लेस पर जाकर काम कर सके, लेकिन एक इशू जो आता है हमेशा से, ये दुनिया का कोई भी समाज आप उठा के देख लीजिए, महिलाओं के बारे में एक आम अवधारणा ये रहती है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर पैर मत रखिए, या घर के बाहर अगर आप जा रही हैं तो फैमिली पर सवाल उठते हैं कि भाई ऐसी क्या स्थिति है जो महिलाओं को काम करनी पड़ रही है। ये बड़ी रूढ़िवादी और बड़ी ही अच्छी मानसिकता इसे नहीं कहा जाएगा हमारे समाज की। लेकिन वर्क फ्रॉम होम आने के बाद एक महिला की जिंदगी में अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाकर अपने सपनों को जीने का क्या मौका वाकई में वर्क फ्रॉम होम लेकर आया है? देखिए, पहली बात, वर्क फ्रॉम होम कौन सी महिला कर सकती है? वो कर सकती है जिसके पास लैपटॉप है और जिसका काम पढ़ाई लिखाई का है, टेक्नोलॉजी का है, एफएमसीजी का है। लेकिन इस देश में अभी भी 70% महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जो आपकी ग्रास रूट्स पे काम करती हैं, उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये जरूर है कि जो बैंक में महिलाएं काम करती हैं, सॉफ्टवेयर का काम करती हैं, एजुकेशन का काम करती हैं, उनको ये आजादी जरूर मिल गई कोविड-19 के बाद कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, अगर उनके जो बॉसेज हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है आपका ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज के इश्यूज नहीं होंगे, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेफ्टीज के इश्यू जो आते हैं, रात में अगर आप जो कॉल सेंटर्स में लड़कियां काम करती हैं, वही काम वो अपने घर से अगर डिलीवर कर सकती हैं, तो उनको क्यों अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर जाना है? तो उस स्ट्रेटा के लिए तो वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी गुड थिंग, आई वुड से, कि कोविड की एक ये सौगात है जैसे आप कह रहे थे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ महिलाएं जो है वो बाहर जाके काम करती हैं, फिजिकल काम करती हैं, आपके लेबरर्स हैं, आपके फार्म्स में है, एग्रीकल्चर में है, उनके लिए ये चीज कोई फायदेमंद नहीं है। और इसने एक चीज और दिखा दिया कि इस देश में एक डिजिटल डिवाइड है। कितनी महिलाओं, 38% महिलाओं के पास ही स्मार्टफोन है, तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कनेक्ट हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर्स भी कितनी महिलाओं को चलाना आता है। तो जो ये शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए ये लागू होता है, ना कि सबके लिए। तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि जितने लोगों पे ये एप्लीकेबल हो सकता है इसको किया जाए। क्योंकि कोविड में मेरे पास इतने केसेस आते थे वे विमेन वे बीइंग हैरेस्ड, उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता था, उनके हस्बैंड्स भी घर में थे, उनकी भी जॉब छूट गई थी, घर में काम करने वाले नहीं थे। तो उस वक्त ये भी नहीं, कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा कि हमारे बॉस जो है वर्क फ्रॉम होम में रात में 11 बजे 12 बजे किसी भी वक्त फोन करते हैं। वो अपने नाइट सूट में बैठे होते हैं, नाइट सूट पजामा में बैठे हैं, हाथ में विस्की की ग्लास है, पीछे कोई अश्लील फोटो लगी है। तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस नहीं होता? ये मामला मैंने एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी से उठाया और उन्होंने उसके बाद गाइडलाइंस इशू की कि वर्क फ्रॉम होम के वक्त भी आपको समय की पाबंदी माननी पड़ेगी। आप 10 से 6 करिए, 8 करिए, लेकिन इस तरह से 11-12 बजे और सही ढंग से, सलीके ढंग से अगर आप बैठ के महिला से बात नहीं कर रहे तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो ये सब इश्यूज को भी ध्यान में रखना होगा। बट यस, फॉर विमेन ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास ये वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो सकता है और टीचर्स के लिए हो सकता है। लेकिन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स है, वो बच्चे जो अब 7 घंटे 8 घंटे लैपटॉप पे बैठे हैं, कई माँ बाप कहते हैं उनके बच्चों की आईज में इश्यूज हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सब चीजें देखनी होगी। स्टडी के लिए ये बात सही है, बट बैंक में और सॉफ्टवेयर में महिलाएं जरूर घर से कर सकती हैं। अगर आप इंडिया में बैठ के अपने ऑक्सफोर्ड की क्लास आप अपने घर से कर सकते हैं तो काम भी कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऋतुपर्णा, ये सर्वे जैसा आपने बताया कि पर्टिकुलरली इस सर्वे को अगर देखें तो थोड़ा पिक्चर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चैलेंजेस अभी बहुत हैं। खास तौर से वर्क फोर्स में विमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर बहस होती रही है। डेलॉइट की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2005 में जो वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 37% के आसपास थी, वो 2018 में घटकर 26% आ गई। यानी कि होना यह चाहिए था कि पार्टिसिपेशन बढ़े, लेकिन वो घट रहा है। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, कैसी किन चीजों का एड्रेस करना होगा कि वर्क फोर्स में इक्वल पार्टिसिपेशन हो? वर्क फ्रॉम होम को फिलहाल थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो कोविड का फिनोमेना है। But I think overall, if we have to look at improving the labor workforce participation, we have to, I'm not getting into what society should do and so on and so forth, or individuals should do. But I think from a regulation perspective, we need to make a fresh beginning. And I do believe that in the 4 labor codes, we have made some significant progress, which
if implemented and executed in the spirit of which it has been written, women ko काफी फायदा होने वाला है. For example, one important element which I'd like to call out, based on the 4 labor codes or the specific labor code which is looking at occupational safety and health, essentially women are now allowed to work in any kind of job role without worrying about the time they're working in, which means there are no specific applicability around shifts. There are no specific applicability on the type of job roles that they do. I think ये बहुत ही फायदेमंद है women के लिए, and I think this is going to pave the path to encourage more and more women to enter the formal workforce. I mean, women are working. Women बिल्कुल ऋतुपर्णा, आपने जो बात कही है, मैं उससे आगे के पहलू, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि किस तरह से फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बिनती, जैसा कि आभा जी भी कह रही थी कि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास प्रॉपर वेजेस नहीं है, वेज डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, महिलाओं को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, वो कहीं जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकती हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अछूता है और हमारी आंखों के सामने है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये तो जो यहाँ पर लॉयर हैं वो ये सब बता सकती हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या क्या कर सकती है। वो तो गवर्नमेंट पे आ सकता है। कई सारी बातें होती है कि क्या हम लॉज लगा सकते हैं, क्या हम सेफ्टी के कर सकते हैं। उसमें तो मेरा तो कोई खास इनपुट है नहीं, पर मैं एक आपने जो पहले जो बात कही थी कि एक कोई आप सर्वे बता रहे थे कि पहले 37% हुआ करता था वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का, विच हैज कम डाउन टू सम 20% उसके लिए मेरा ऐसा मानना है, एंड अगेन दिस इज मोर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिंस आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरा ऐसा मानना है कि as the economies grow, as a nation becomes richer, just like that, as households income increases, people become richer, it's the women who step back, who step down and start working less. तो ये एक ऐसा ये एक रीजन हो सकता है कि मैंने देखा है कि जैसे जैसे जेंट्स भी आदमी तरक्की करते हैं अपने करियर, उनकी वाइफ छोड़ देती हैं अपना जॉब। शुरुआत में दोनों साथ शुरुआत करते हैं और फिर 15-20 साल बाद वो छोड़ देती है। तो ये एक उसका रीजन एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला और ये प्रैक्टिकल बात भी है। आभा जी, अब अगर किसी को सैक्रिफाइस करनी है अपनी जॉब, अपने सपने, तो सबसे पहले वो गोज विदाउट सेइंग, इंडियन सोसाइटी में तो गोज विदाउट सेइंग है कि वो महिला ही होगी घर की, जिसको अपने सपने तोड़ने हैं। आप पुरुष को नहीं बोलेंगे कि अब आप नौकरी छोड़कर आप बच्चे को पाल लीजिए। वो ऑब्वियसली, मतलब एक माइंडसेट ऐसा बन गया है, ऑब्वियसली उसमें सोचना क्या है, वो तो बहू ही छोड़ेगी, बेटी ही छोड़ेगी, बहन ही छोड़ेगी अगर नौकरी किसी को छोड़नी है। मुझको ये आप बताइए कि इनफॉर्मल सेक्टर में या वाकई इन जनरल भी वर्कफोर्स में अगर भागीदारी बढ़ानी है तो क्या करना होगा? बीजेपी जब पावर में आने से खैर 2019 में तो ऑलरेडी पावर में थी, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ तौर पर लिखा था कि हम वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। लेकिन अब तक ऐसा कोई खाका सामने आया नहीं कि इस दिशा में सरकार भी गंभीर हो। क्या करना चाहिए आभा जी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि विमेन हमेशा सेकेंडरी वर्कर के स्टेटस उनकी होती है। अगर कोई जॉब निकाली जानी होती है तो पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पहले महिला की छटनी करता है। और कोविड के दिनों में भी ये देखा गया कि महिलाओं ने ज्यादा अपनी नौकरियां खोई पुरुषों के मुकाबले। और रही बात, अगर उनको आपको वर्कफोर्स में बढ़ाना है तो आपको उनके लिए जैसे कि क्रैशेज हैं, अगर आप वर्क प्लेस पे क्रैश बना दीजिए तो महिला जो 40% महिलाएं बच्चा होने के बाद अपनी जॉब छोड़ देती हैं, तो वही अभी वर्क फ्रॉम होम में अपने आप दोबारा अप्लाई कर रही है। अगर आप वो आंकड़े देखिए तो 40% वो महिलाएं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी थी शादी और बच्चे होने के बाद, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो रही, क्योंकि वो अपनी गृहिणी की भी जवाबदारी संभाल सकती है। तो अगर सरकार इनको क्रैशेस देती है, साथ ही साथ पैटर्निटी लीव की बात होती है कि अगर आप फादर को पैटर्निटी लीव, अभी 15 दिन की लीव की स्पेशल प्रोविजन की गई है, एक आध कॉर्पोरेट्स ने 3 वीक्स की करी है। अगर आप पुरुष को भी 6 महीने की पैटर्निटी लीव का प्रोविजन कर दें तो हो सकता है कि वो महिला जो बच्चे होने के बाद जॉब छोड़ती है वो ना छोड़े। यानी कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं अगर ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में जोड़ने के। जो मुझे समझ में आया आप तीनों से बात करके, वो ये आया है कि बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इन छोटे छोटे कदमों
को उठा दे तो मुझे लगता है कि बड़ा डिफरेंस होगा। बड़ा डिफरेंस अगर ना भी हो तो कम से कम शुरुआत उस दिशा में होगी, लेकिन हाथ पैर बांधकर जब पूरा समाज और सरकारें बैठी रहती है तो सवालिया निशान उठने जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतुपर्णा, थैंक यू सो मच। विनती जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आभा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्कफोर्स में डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ महिलाओं की भागीदारी इसी तरह बढ़ती रहे और उन्हें उचित सम्मान मिले, समान काम का समान वेतन भी मिले। ये भी एक इश्यू है जिस पर हम कभी बात जरूर करेंगे, लेकिन आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।